हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं इस वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी को कॉमर्स से जुड़ी हुई बातें बताऊंगी। तो आज मैं शुरू करती हूँ कॉमर्स के क्लास 11th के बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इससे पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि हम कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि बिजनेस आजकल हमारे दुनिया में बहुत ही आगे बढ़ रहा है। हर इंसान चाहता है कि वो बिजनेस करे, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं होती है आपके अर्निंग्स की, और कोई लिमिट ये भी नहीं ज़रूरी है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। बट अगर आप 9 to 5 की जॉब करते हैं तो आपको सिक्योरिटी मिलती है, सेफ़ होते हैं आप। लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, आप सेफ़ नहीं हैं, बट येस वी कैन से दैट कि हमें उससे अर्निंग बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो इस चैप्टर में आपको अभी बहुत बेसिक बताया जाएगा, क्योंकि बहुत अलग होता है और बहुत नया होता है 11th के लिए। ये आप कभी इससे पहले पढ़ते नहीं हैं ये सारे सब्जेक्ट्स। तो इसमें आपका है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, क्या होता है बिजनेस, क्या होता है। तो जो बिजनेस वर्ड है वो एक वर्ड से बना है जिसको कहते हैं बिजी। बिजनेस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड दैट इज़ बिजी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि बिजनेस करने वाले का कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑफिस में जाना है या फिर कोई प्रॉपर आपका टाइमिंग है 9 to 5 का, ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर आप कभी भी देखेंगे तो बिजनेस करने वाले बिज़ी रहते हैं, इसलिए इस वर्ड को निकाला गया है बिज़ी से। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि इसमें हम एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। बिजनेस में क्या होता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया और हम छोड़ देंगे तो वो बिजनेस चलता रहेगा, नहीं, आपको डेली बेसिस पे उन चीज़ों को करना है। हालांकि हमारे दिमाग में ये भी आएगा कि हर काम को करने के लिए हमें डेली लगना पड़ता है, बट बिजनेस क्या है कि बिजनेस एक तरीके का ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब आगे आपके बुक में बताया है कि एक्टिविटीज़, जैसे कि हम जो काम करते हैं वो एक्टिविटीज़, हम जो काम करते हैं वो एक्टिविटीज़ दो तरीके की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये एक्टिविटीज़ होता क्या है? एक्टिविटीज़ का मतलब होता है काम। हर इंसान या कोई भी चीज़ जो भी काम करता है उसे हम एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो काम करने के बदले में आपको पैसे मिलते हैं, रिटर्न में आपको मनी मिलता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने के बदले में आपको कोई भी मनी नहीं मिलता है, या आप इन काम को इसलिए नहीं करते हैं कि आपको पैसे चाहिए बदले में। ठीक है, कैसे हमें पता चलेगा? एग्ज़ाम्पल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो है जिसके बदले में आपको मनी मिलता है। जैसे कोई टीचर है, आपको पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है उसको रिटर्न में सैलरी मिलती होगी। किसी दुकान पर जाते हैं, कोई भी वो एक्टिविटीज़ करता है तो बदले में उसे पैसे मिलते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अगर आपका ट्रीटमेंट करता है तो उसे बदले में पैसे मिलते हैं। इंजीनियर है, कोई भी प्रोफेशनल है, ये सारी कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होता है जिसके बदले में आपको मनी नहीं मिलता है। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कोई चीज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो बदले में उन्हें ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पे करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अगर हम चैरिटी देते हैं किसी को, कोई देशभक्त है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ओके, तो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशन, या फिर एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? अभी बताया मैंने, बीइंग बिज़ी, जो भी इंसान बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, अपने कामों में लगा हुआ है, इट मीन्स वो बिजनेस कर रहा है। दूसरा हो जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है आप जब किसी के भी अंडर में काम करते हैं, ठीक है, तो आप एम्प्लॉय हैं वहाँ के, आप एम्प्लॉयड हैं वहाँ पर।
ठीक है। इससे कोई आपका स्किल नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई स्किल लेकर गए हैं या बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेकर गए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सिंपली इन जनरल जब आप कोई जॉब करते हैं, ठीक है। जैसे मानो कि कोई टीचर है, आपको कई सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक इंसान इतने सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा हो नहीं सकता है। तो वो अगर आपको कई सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है मतलब कि वो एम्प्लॉयड है वहाँ पर, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है जब आप नॉर्मली इन जनरल कोई जॉब कर रहे होते हैं। उधर अगर दूसरी तरफ हम देखें तो प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो पर्टिकुलर किसी चीज़ का स्किल लेकर आते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो हड्डियों का डॉक्टर है तो वो ऑर्थोपेडिक्स हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसको हड्डियों का नॉलेज है सिर्फ। अब अगर हम उसको लेकर जाएं कि हमें फ़ीवर है तो वो पॉसिबल है, ठीक है, वो आपका ट्रीटमेंट कर देगा, लेकिन आप उसके पास जाएंगे क्यों जब आपको मालूम है कि वो किस चीज़ का डॉक्टर है? हड्डियों का डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि वो उसमें प्रोफेशनल है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हो जाएगा कि कोई क्लिनिक है, आप वहाँ पर नॉर्मली एक डॉक्टर हैं तो आप एक एम्प्लॉयड हैं वहाँ पर, ठीक है, एक नॉर्मली जॉब कर रहे हैं। अब हम आगे आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बिजनेस में। फर्स्ट पार्ट है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जाहिर सी बात है कि आप बिजनेस चैरिटी पर्पस से नहीं करेंगे, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होगी नहीं इसमें। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि आपको बिजनेस करने का मतलब ही है कि आपको मनी रिटर्न में चाहिए, प्रॉफिट चाहिए आपको। सेकंड आता है कि प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप बिजनेस करते हैं तो आपका एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि आप कोई सामान बनाते हैं, वो बिजनेस में आप या तो करते हैं या तो आप बेचते हैं, ठीक है। या तो आप प्रोडक्शन करते हैं या तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है सेल करना। तो या तो आप बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, या तो आप सेल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, गुड्स और सर्विसेज का। थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जब बन जाएंगी चीज़ें तो आप उसको क्या करेंगे? बेचेंगे, एक्सचेंज करेंगे। बहुत सारे प्रोसेसेस में एक्सचेंज होता है, जैसे वेयर हाउस है, वेयर हाउस से आप रिटेलर्स के पास जाते हैं, रिटेलर्स से उसके बाद कस्टमर्स के पास जाते हैं, तो ये एक प्रोसेस है। तो एक्सचेंज करना या फिर आपका सेल करना, ठीक है, ये आता है कैरेक्टरिस्टिक में। अगला आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया था कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपना बिज़नेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने आज बिज़नेस किया तो हम कल नहीं करेंगे तो वो चलेगा, नहीं। आपने दुकान खोला है तो आपको डेली बेसिस पे वो काम करना है। हर काम में ये चीज़ है, बट बिजनेस का क्या है कि रेगुलर बेसिस कंपल्सरी है। ऐसा नहीं कि छुट्टी है तो बंद करके बैठ गए बिजनेस को, नहीं। ऐसे आप जॉब करते हैं तो आप छुट्टियां मना लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो आपका कोई लॉस नहीं होता। लेकिन अगर बिजनेस करते हैं आप और आप अगर छुट्टियां मनाने लगेंगे तो आपका लॉस हो रहा है, पर डे आपका लॉस हो रहा है। तो ये एक रेगुलर बेसिस पे आपको बाई और सेल करना है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज में। अगला आता है प्रॉफिट अर्निंग। आपका मेन मोटिव ही है बिजनेस करने का कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, और कोई मोटिव हो ना हो वो सेकेंडरी हो सकता है, बट प्राइमरी मोटिव आपका है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। अगला आता है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि रिटर्न अनसर्टेन है, कोई एग्जैक्ट रिटर्न नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि आपको रिटर्न क्या मिलने वाला है। आपने कितना इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, कितने रुपए लगाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सपोज़ कोई गाड़ी ख़रीदी, उसको चलाने का सोच लिया कि चलो इसका बिजनेस करेंगे। पॉसिबल है कि आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मिल जाएंगे, पॉसिबल है कि आपको कस्टमर्स ना मिले, ठीक है। कभी किसी महीने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, कभी किसी महीने में शायद आप लॉस में चले जाए। तो ये बिजनेस में बहुत अनसर्टेन है। लेकिन आप कोई जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी फिक्स है आपको हर महीने मिलने वाली है, उसमें अनसर्टेन नहीं है। लेकिन आपका बिजनेस में जो अर्निंग है वो हमेशा अनसर्टेन होती है। आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि हमें कितना मिलेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।